अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आर्मी को गालियाँ देना, तनकीद करना आप सब लोग छोड़ दें। जो सियासी पार्टी हैं उनकी तरफ से आजकल एक बहुत बड़ा जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और ये आज से नहीं बहुत पहले का किया जा रहा है कि जब नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाया गया तो उसने कहा कि मुझे खलाई मखलूक ने हटाया। खलाई मखलूक यहाँ पे कौन थी? उनसे मुराद पाक फ़ौज थी, और पाक फ़ौज के खिलाफ नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा बयानिया गढ़ा। और उसके बाद इमरान खान की जब हुकूमत आई, पीटीआई की हुकूमत आई, तो नवाज शरीफ, जरदारी और इन सब ने कहा कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हैं, फ़ौज की मदद से आए हैं, और ये इनको लाने वाला फ़ौज है। और यहाँ तक कि मरियम बीबी जो कि वज़ीर आला पंजाब बन चुकी है, लेकिन मैं उनको वज़ीर आला नहीं मानता, क्योंकि इस्लाम के अंदर औरत को हुक्मरान बनने की इजाज़त नहीं है। तो मरियम नवाज़ खुलम खुला जब कहते थे कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो इसका मैंने तब भी फेसबुक पे मैंने इसका इनकार किया, और मैं इसको इख्तिलाफ को आगे नहीं बढ़ाया, और मैंने हमेशा से कोशिश की कि अपनी आर्मी को डिफेंड किया जाए। और आज भी मैं अपनी आर्मी को, जो मेरी आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी है, पाक फ़ौज है, उसको डिफेंड करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ कुछ लोगों की वजह से आज दुनिया में बदनाम हो रही है, और कुछ लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी का एक जो अच्छा इमेज है दुनिया की नंबर 1 और प्रोफेशनल आर्मी का, वो थोड़ा ख़राब हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो बाकी आर्मी है उसका क्या कसूर है? उनका तो कोई कसूर नहीं, और कुछ तो बड़े जो अहदों पे हैं उनकी वजह से ये सारा मसला बन रहा है। और दूसरे नंबर पे जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे लीडर हैं, वो पाकिस्तान आर्मी को हर जगह पे घसीट रहे हैं, चाहे उसमें कोई भी मसला हो, किसी को उठाया गया है या किसी को इक़्तिदार से हटाया गया, किसी को इक़्तिदार पे बिठाया गया, तो ये सब आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो इसमें मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग आर्मी को तनकीद करना बंद करें। पाकिस्तान का ये वाहिद अदारा ऐसा है कि जिसको अभी तक इसकी इज्जत है जो, वो बहुत थी। हर पाकिस्तानी बच्चा, हर बच्चा जिससे भी पूछें वो कहता था कि मैंने पाकिस्तान आर्मी में जाना है, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्मी में आने के लिए ऐसे ही लोग तैयार हैं। अगर मुझे भी पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिले तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह करूँगा। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ चंद का कसूर होता है, बाकी जो पूरी आर्मी है, हमारी आर्मी, वो उनका कोई कसूर नहीं है। वो सियासत में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती। इंतखाबात हुए हैं तो सियासत में ये जो आम हमारे फ़ौजी होते हैं जो लड़ते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी पर मामूर है, तो सबसे पहले तो ये हमें बहुत ज़्यादा बताया गया कि ये हमें रोकेंगे, हमें गिरफ्तार करेंगे, मारे पीटेंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ये हमारी आर्मी है, और चाहे नून लीग का कोई बंदा है, पीटीआई का कोई बंदा है, चाहे मेरी जमात इमरान खान, अगर पीटीआई का जो मेरा लीडर है वो अगर आर्मी को क्रिटिसाइज करता है और बेबुनियाद बयानिया पे करता है, तो मैं उसका भी तनकीद करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। क्योंकि ये जो पाकिस्तान की आर्मी है ये एक बहुत प्रोफेशनल आर्मी है, और यही पाकिस्तान की आर्मी है। जब 1965 में 6 सितंबर की रात को इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान की तमाम बम सो रही थी, फौज सो रही थी, लेकिन पाकिस्तान की जो बहादुर फौज है उसने इंडिया का जो गरूर है वो खाक में मिला दिया। और जो दोपहर का खाना लाहौर के जिम खाना क्लब में खाने का सोच रहे थे, उनके तमाम प्लान पर पानी फेर दिया। ये कौन थे? ये पाकिस्तान की आर्मी थी। 1948 में पाकिस्तान को बने अभी 1 साल हुआ था, तो तब पाकिस्तान और इंडिया की एक झड़प जंग हुई छोटी सी, तो उसमें पाकिस्तान को डिफेंड करने वाला, पाकिस्तान को बचाने वाला कौन था? पाकिस्तान की आर्मी थी। इंडिया की उसमें कोशिश पूरी थी कि पाकिस्तान को दोबारा इंडिया का हिस्सा बना लिया जाए, लेकिन ऐसा करने में वो नाकाम रहे। उसके बाद 1971 की जो जंग है उसमें पाकिस्तान की आर्मी की जो सियासत जो है हमारी, उसने हमें नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की जो सियासत है उसने पाकिस्तान को तोड़ा, कुत्ते डाका हुआ, और पाकिस्तान को बचाने वाली आर्मी थी। इधर मगरबी पाकिस्तान में और मशरकी पाकिस्तान में जो हुआ वो तो अलग बात। जो मशरकी पाकिस्तान में हमारा डिफेंड करने वाली हमारी आर्मी थी। कारगिल की लड़ाई में कौन लड़ा? पाकिस्तान की आर्मी लड़ी। हम ईद की खुशियाँ मना रहे होते हैं, और वो बेचारे आर्मी के जो सिपाही होते हैं उनको मेरा पहले तो सल्यूट के वो उधर खड़े रहते हैं, बॉर्डर पे खड़े होते हैं, हमारी खुशियों की खातिर खड़े होते हैं, और बेचारे अपने घर वालों से बात करने के लिए, उनका मुंह देखने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए बेचारे तड़प जाते हैं, तरस जाते हैं। और हम लोग इतनी आसानी से ईद की खुशियाँ मना रहे होते हैं, और हमारे जो दीगर तकरीबात होती हैं हम खुशियाँ मना रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के जो जवान होते हैं वो बॉर्डर पे खड़े होते हैं। उनकी क्या कोई ज़िंदगी नहीं है? वो नहीं कोई ज़िंदगी जी सकते अपनी मर्जी के मुताबिक? बिल्कुल वो भी जी सकते हैं, लेकिन वो क्यों खड़े हैं? हमारी खातिर खड़े हैं। अगर आज मेरी ये बात लिखने और ये बात पूरी दुनिया जानता है,
अगर पाकिस्तान की आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग ना होती, इतनी पावरफुल ना होती, तो कब का इंडिया पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान को फतह कर चुका होता और पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा होता। लेकिन ये पाकिस्तान की आर्मी है जो हमेशा पाकिस्तान को डिफेंड करती है, पाकिस्तान को हमेशा इसने बचाया है, पाकिस्तान को तमाम खतरा से निपटा है। चाहे 1965 के पाक भारत जंग जिसमें इंडिया ने रातों में हमला किया वो, और चाहे 27 फरवरी 2019 के जो दिन था तब रात में इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान पे, तो उसके अगले दिन ही पाकिस्तान की आर्मी ने तब इमरान खान ने कहा था कि हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। और कुछ लोग बहुत तनकीद कर रहे थे तब पाकिस्तान आर्मी के रडार कहाँ सो रहे थे, पाकिस्तान की आर्मी कहाँ थे इनका जहाज़, इंडिया के जहाज़ इतना पाकिस्तान के अंदर आए। तो ये लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था पाकिस्तान आर्मी को, लेकिन ये बहुत गलत किया। पाकिस्तान की आर्मी है जो वो एक प्रोफेशनल आर्मी है और वो कभी भी किसी के सामने झुकती भी नहीं और हमेशा अपने मुल्क की हिफाजत के लिए एक शीशा पिलाई दीवार की तरह सामने खड़ी होती है। और उससे अगले ही दिन भारत ने पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में हमला किया बगैर बताए, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया में हमला किया, इंडिया के अंदर जाके उनके अंदर घुसकर हमला किया और पाकिस्तान की आर्मी ने इंडिया के जो असला के डिपो थे उनको तबाह किया और कोशिश की कि कोई भी जानी नुकसान ना हो, और अभिनंदन को गिरफ्तार किया। और पाकिस्तान की जो फजाया है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी का एक बहुत बड़ा इमेज बना, पूरी दुनिया में बना, पाकिस्तान की आर्मी को एक बहुत पज़ीर राय मिली। तो पाकिस्तान की आर्मी हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे खड़ी रहती है, वो बेचारे हमारी खातर गोलियां खाते हैं, वो हमारी खातर सियाचिन के पहाड़ों पे जहाँ पे -30 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पहुँच जाता है, वहाँ पे अगर हम लोग जाएं तो हम मर जाएं, क्योंकि हमारा जो खून है वो सर्कुलेशन करना बंद कर देगा और इस तरह हमारी डेथ भी हो सकती है। और जो पाकिस्तान की आर्मी है उधर बैठी है, इतनी सर्दी के दिन है और उधर इतनी बर्फ़ पड़ रही है, -20 पे दर्जा हरारत है, तो तब भी वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सियाचिन के पहाड़ों पे बैठे हैं। कारगिल की पहाड़ी पे जाके देखें, वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी के नौजवान बैठे हैं। अगर आप तमाम बॉर्डर देखें, पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उनको देखें, एक तरफ हमारा दुश्मन सबसे बड़ा इंडिया है, तो इंडिया से भी हमारी आर्मी हमारी प्रोटेक्शन करती है। अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान पे हमले करता है, दहशतगर्द उधर से आते हैं तो पाकिस्तान बाढ़ लगा रहा है। ईरान ने अभी रिसेंटली हमला किया पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदाराना फौज होने का सबूत दिया और बैक हमला किया इंडिया उन पर, और बगैर किसी जानी नुकसान के पाकिस्तान की आर्मी ने कर दिखाया कि पाकिस्तान की आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है और इसको शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। और अगर कोई भी पंगा लेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान की आर्मी ने ऐसा ही किया। तब भी पाकिस्तान आर्मी ईरान में गई, पाक फिजाइया गई, इंडिया के अंदर ईरान के अंदर गई, ईरान के अंदर जाके रिटेलिएट किया, कोई जानी नुकसान नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी पावर दिखाई कि हम अभी भी पावरफुल हैं, हमारे पास पावर है, ईमानी पावर है, हमारे पास वेपन्स है, असला है, हर चीज़ है। लेकिन हम अमन पसंद हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम कोई शोर शराबा नहीं चाहते, हम अमन पसंद लोग हैं।